Good morning, students, and welcome to Adarsh City Convent School online classes. Class 9 Movements, Chapter 5, The Happy Prince, page number 31. Para second, below side. I will wait with you one night longer, said the swallow. अबाबिल ने कहा, मैं एक और रात आपके साथ इंतज़ार करूँगा। रियली हैड ए गुड हार्ट, जो वास्तव में एक अच्छा हृदय रखता था। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंगर प्लेराइट, और उसने कहा यदि दूसरा रूबी उस जवान नाटककार के लिए ले जाइए। एलास आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा, अफसोस, मेरे पास अब रूबी नहीं है। मैं आई जा रहा आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरी आँखें हैं जो मैं रखता हूँ। दे आर मेड ऑफ रेयर सैफायर्स, ये बड़ी दुर्लभ नीलम की बनी है। विच वा ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स एगो, जो 1000 साल पहले भारत से लाई गई थी। ही ऑर्डर द स्वालो टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्लेराइट। प्लेराइट मैन नाटककार, नाटक लिखने वाला। और राजकुमार ने अबाबिल को ऑर्डर दिया कि आप एक निकाल लो उसमें से आँख और उस लेखक को दे आओ। ही विल सेल इट टू दी ज्वेलरी एंड बाई फायरवुड, वो इसे एक ज्वेलरी को बेच देगा। ज्वेलरी जो सुनार काम करता है, जवारी, और फिनिश इज प्ले, और अपना नाटक कंप्लीट करेगा। ही सेड, मूर्ति ने कहा। डियर प्रिंस, सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा, प्रिय राजकुमार, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, और अबाबिल ने रोना शुरू कर दिया। स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, आपको अवश्य ही मेरा ऑर्डर मानना चाहिए, मैं आपको ऑर्डर देता हूँ। सो दी स्वालो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज, इसलिए अबाबिल ने उस राजकुमार की आँख को निकाल लिया। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैंस गैरेट, और उस आदमी के, जवान आदमी के घर तक उड़ा। इट वाज इजी एनफ टू गेट इन एज देयर वाज ए होल इन दी रूफ, और वहाँ पहुँचना काफ़ी आसान हो गया क्योंकि छत में से एक मोखला था, होल में मोखला। थ्रू दिस ही डाल्टेड, और इसके अंदर ही वो अंदर चला गया, इसके जरिए अंदर चला गया। एंड केम इनटू द रूम, कमरे में आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हैंड्स, और उस जवान आदमी ने अपना सिर अपने हाथों पर झुकाया हुआ था। सो ही डिड नॉट हियर द फर्दर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, फ्लैटर ऑफ बर्ड विंग, और इसलिए वो पक्षी के पंखों की आवाज़ नहीं सुन पाया। And when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. और जब उसने देखा तो उसने एक सुंदर नीलम अपने पास पाया। I am being to be appreciated, he cried. उसने कहा कि मेरी प्रशंसा किया जाना, मेरी प्रशंसा शुरू हो रही है। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, ये किसी महान प्रशंसक ने किया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना नाटक कंप्लीट करूँगा। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और प्रसन्न दिखाई दिया। द नेक्स्ट डे द स्वालो फ्लू डाउन दी हार्बर, हार्मी बंदरगाह। अगले दिन अबाबिल बंदरगाह के पास से उड़ा। He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working.
अबाबिल ने वहाँ पर बड़े जहाज़ों के मस्तूल, वह यानी अबाबिल जहाज़ के मस्तूल पर बैठा और उसने नाविकों को काम करते देखा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वालो। अबाबिल ने कहा, अब मैं मिस्र जा रहा हूँ, बट नो बडी माइंडेड, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हेवंस। और जब चांद निकल आया तो वापस राजकुमार के पास उड़ गया। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाई ही क्राइड। उसने कहा, अब मैं आपसे विदा की नमस्ते करने आया हूँ। स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा, नहीं स्वालो, यू विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। क्या आप मेरे साथ एक रात और नहीं रुकेंगे? इट इज विंटर आंसर द स्वालो। अबाबिल बोला, ठंड का मौसम है। एंड द स्नो विल सून बी हियर। यहाँ जल्दी बर्फ पड़ेगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज। और वहाँ पेड़ों पर सूर्य चमक रहा है, गर्मी है मिस्र में। एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम। और मगरमच्छ कीचड़ में पड़े हुए हैं और सुस्त दिखाई दे रहे हैं। इन द स्क्वेयर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस। और फिर आगे राजकुमार ने कहा, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल। वहाँ पर एक माचिस वाली छोटी लड़की खड़ी है। सी हैज लेट हर मैचिज फॉल इन द गटर। और उसकी माचिस गंदी नाली में गिर गई है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। और उसकी वो सभी माचिस गंदी हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज क्राइंग। और उसके पिताजी उसे पीटेंगे यदि वो घर पर कुछ धन नहीं ले जाती है, माचिस नहीं ले जाती है, और वो रो रही है। सी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स। ना उसके पास जूते हैं ना मोजे हैं। एंड हर लिटिल हैड ए बेयर। छोटा शेर वो भी नंगा है, बेयर नहीं नंगा। प्लग आउट माई अदर आई। मेरी दूसरी आँख निकाल लीजिए। एंड गिव इट टू हर। उसे दे आइए। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। और उसके पिताजी उसे नहीं पीटेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वालो। अबाबिल बोला, मैं एक रात और रुक जाऊंगा। बट आई कैन नॉट प्लग आउट योर आई। परंतु मैं आपकी आँख नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। फिर तो आप पूरी तरह अंधे ही हो जाएंगे। स्वालो लिटिल स्वालो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। छोटे अबाबिल, राजकुमार ने कहा, कीजिए जो मैं कह रहा हूँ, मेरा आदेश मानिए। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस आदर आई। इसलिए उसने यानी अबाबिल ने राजकुमार की दूसरी आँख निकाल ली। एंड डार्टेड डाउन विद इट। और लेकर चला गया। ही शूव्ड पास दी मैच गर्ल। और वो माचिस वाली लड़की के पास से उड़ा। एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। और उसने वो मणि उस लड़की की हथेली पर रख दी। पाम मीन्स हथेली। वाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल। छोटी लड़की ने कहा, अरे कितना सुंदर कांच है। एंड सी रेन होम लाफिंग। और हंसते हुए घर दौड़ गई। देन द स्वालो केम बैक टू द प्रिंस। फिर अबाबिल राजकुमार के पास वापस आ गया। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड। अबाबिल बोला, श्रीमान जी आप बिल्कुल अंधे हो गए हैं अब। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। इसलिए मैं आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रुकूंगा। नो लिटिल स्वालो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। नहीं छोटे अबाबिल, बेचारे राजकुमार ने कहा, तुम्हें अवश्य ही मिस्र को चले जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वालो। और अबाबिल ने कहा, नहीं मैं आपके पास ही रुकूंगा हमेशा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। और वह राजकुमार के पैरों पर सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस सोल्जर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। और अगले दिन सुबह को अबाबिल राजकुमार के कंधे पर बैठा और उसने पूरी कहानी बताई जो उस विचित्र शहर में, विचित्र देशों में वो देख रहा था। तो डेट इज एनफ एंड रीड एट योर होम।
नेक्स्ट टर्म पर।